नमस्कार दोस्तों, क्या आप इस क्वेश्चंस को कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं? अगर आपका आंसर नहीं है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ सही ट्रिक्स और सही अप्रोच के साथ इस क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामिनेशंस में बार बार पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन बहुत ही क्लियर है। बोला जा रहा है कि एक वस्तु है जिसको 211.20 रुपीज़ में बेचा जा रहा है। एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जिसको 12% का हानि हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चंस का फर्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में वो आदमी क्या कर रहा है कि अगर वो व्यापारी 248.40 रुपीज में बेचता तो उसका हानि होगा या लाभ होगा, जो भी होगा वो उसका परसेंटेज यहाँ पे निकालना है। देखिए, क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पे जो वस्तु का हमारा सेलिंग प्राइस है, जिसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, वो हमारा 211.20 रुपीज़ है। अच्छा, इसको आपका 12% लॉस के साथ बेचा जा रहा है। यानी कि अगर मुझे सीपी निकालना हो, जब आपका लॉस परसेंटेज गिवन हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये कि एसपी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं, लॉस होगा तो हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। फिलहाल क्वेश्चंस में लॉस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लॉस परसेंटेज। अच्छा, अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे है हमारा 211.20 रुपीज़ है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज, यानी कि 100 माइनस 12 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 88। इसे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा हमारा 21120, क्योंकि इसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर इसे डिवाइड करेंगे 88 से। तो ये जो होगा बेसिकली 240 रुपीज़ के इक्विवेलेंट होगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे हम लोगों ने केवल कॉस्ट प्राइस निकाला है, और उसी कॉस्ट प्राइस पे सेकेंड केस में बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे हम लोगों के पास कॉस्ट प्राइस था, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला 240 रुपीज़ है। सेकेंड केस में अगर उसे 248.40 रुपीज़ में बेचा जाता तो प्रॉफिट या लॉस होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सीपी है 240, एसपी है 248.40। लॉजिकली मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ऑफकोर्स प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, तो प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एसपी माइनस सीपी, जो कि होगा 248.40 माइनस 240 रुपीज़। याद रखिएगा, जब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे, हर में आपका डेनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगा, जो कि यहाँ पे 240 रुपीज़ है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते इसको 100, क्योंकि हम लोग इसे चेंज करें परसेंटेज में। बस आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं ये लाइन ऑफ डिविजन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ डिवीजन है, मतलब जो 240 है वो डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग को रेसिप्रोकल करना है। जो कि आप फ्रैक्शन यानी कि विन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो वो आपको आइडिया होगा। फिलहाल 248.40 माइनस 240 है, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 8.40 रुपीज़ होगा, और ये डिवाइडेड बाई 240 था, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है, और ये हुआ 100%। बस चलिए हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 8.40 को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में 840 बाई 100 लिख सकते हैं। ये डिवाइड 240 है, जिसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये होगा आपका 1/240 मल्टीप्लाई बाई 100%। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फिलहाल इस एक्सप्रेशन में 100 और 100 होगा पूरा कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। 84 और 24 ऑफकोर्स 4 के टेबल में डिविजिबल है, जो कि आपका 21 और 6 होगा। करने का मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन जो फाइनल होगा वो 21/6 परसेंटेज होगा। यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क दिखा देता हूँ कि इसे आप डेसिमल में भी कैसे चेंज कीजिएगा। बेसिकली 21 को 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स 3 जो होगा वो 18, रिमाइंडर 3। ये डिवाइड फर्दर नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ पे देंगे एक पॉइंट। ओके, पॉइंट की वजह से एक जीरो आप दे सकते हैं, तो ये ऑफकोर्स 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने 21/6 को
कम्प्लीटली सिंप्लीफाई किया तो हमारा जो आंसर आया है वो 3.5% आया है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये जो 3.5% है ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, और ऐसा ऑप्शन क्वेश्चंस में केवल ऑप्शन डी है जहाँ पे जो लाभ है वो 3.5% के इक्विवेलेंट है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट देता है। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉच।